नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हमारे ग्राम हरनाईपुर में, जहां माता रानी के पावन जागरण का भव्य आयोजन हो रहा है। इस जागरण में छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग, माताएं और बहनें सभी बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल हुए हैं। आज की इस पूरी धार्मिक और भक्तिमय यात्रा को हम आपके साथ साझा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय माता दी। कह रही है हिमाचल राजा कह रही है जाओ घर बरुकुल होई अनुपा। ये बात सबके लिए, आप लोग भी अपनी अपनी बिटिया का विवाह करना ना, तो क्या देखना, ये माता मैना बता रही है। जाओ घर बरुकुल होई अनुपा, करिए विवाह सुल्तान रूपा, लिख गए तुलसी सांवरे सरकार की जय हो। नारद जी कह रहे हैं, हिमाचल राजा कहते हैं प्रभु जी गुरुदेव, अगर कुछ बन सके तो कुछ ले दे के दूल्हा बदल दो। तो तुरंत नारद जी को क्रोध आया, कहते हैं कहाँ मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, तो मैं क्या देव तनुज नर नाग मुनि, देवता दानव नर मनुष्य नाग मुनि संत।
અને તો સાતો ભાવર में डलाए था दो ही भावर पड़ी पहली भावर कैसे होवे कोई पंडित भावर कैसे होवे कोई पंडित ही भोला तो चला दे ही भोला तो चला दे ब्राह्मण लियो है भोला पढ़न लगा रावरिया दूसरी भावर कैसे होवे कोई सैयाना दूसरी भावर कैसे होवे कोई सैयाना ही भोला सोचन लागे ही भोला सोचन लागे कि लक्ष्मी को लियो है भोला बड़न लागी रावरिया चौथी भावर कैसे होवे एक पुरुष को नारी चौथी भावर कैसे होवे एक पुरुष को नारी भोला सोचन लागे भोला सोचन लागे गंगा नदी पहली भावर कैसे होवे पंडित पंडित दूसरी भावर कैसे होवे पंडित पंडित ही भोला सोचन लागे ही भोला सोचन लागे ब्रह्मा का लियो है भोला पढ़न लागे हरे हरे पढ़न लागे हरे हरे लागे भगवान भूत भान भोलेनाथ के विवाह में जानती हूँ माता पार्वती का सुहाग अजर अमर है तो जिन हर हर महादेव दोनों हाथों में उठाओ भाव से हो हर हर महादेव हर हर महादेव ऐसे ही आवाज होनी चाहिए हर हर महादेव हर हर महादेव आवाज आई थी किसकी एक एक करके निकल निकल के आने लगे कौन भूत भूत के नाम नहीं भूत परी परी बोलिए बोलिए तेज बोलो ऐसा भी नहीं आपके अंदर इतनी धीरे बोलती हो घर में किसी बूढ़ी अम्मा का द्वारे पठाए कंटा पे जोड़ डाले यहाँ पे ऐसे धीरा बोलती हैं जैसे बोले नहीं बोलती थोड़ा थोड़ा वाले में आप लोग बनाए हमको तो कितना देर तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं अभी मत दिएगा हमारी ड्यूटी हो सभी लोग बोले एक एक निकल निकल के आ रहे हैं भूत भूत की भूतनी परेत की चुड़ैल लाओ सब भूत परेत पिशाच नहीं सब निकल निकल के आने लगी महाराज देवताओं ने पूछा हाँ भैया हेलो गाइस ब्रह्मा जी से
क्या अकेले जाना उचित है? आगे ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल उचित है, क्योंकि दूल्हे के योग्य बराबरी नहीं है। यापन करें, क्योंकि आप दोनों के बिना जीवन अधूरा है। यहाँ पर शिव जी ने अपनी पत्नी को बाएं तरफ नहीं बैठाया, कहाँ बैठाया है? सामने। तो सामने क्यों बैठाया? क्योंकि पत्नी रूप में नहीं देख रहे हैं, पत्नी का त्याग कर दिया है, इसलिए सामने बैठाया। और सामने बैठा कर क्या कर रहे हैं? राम 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 करके भगवान राम की कथा सुनाने लगे। फिर से एक बार कथा सुनाने ले गए थे, तब माता का मन नहीं लगा। आज दोबारा शिव जी फिर से कथा सुनाने लगे, क्या पता इस बार मन लग जाए। लेकिन महाराज कहते हैं जिसका कभी मन नहीं लगा की कोई परीक्षा नहीं ली, प्रणाम तुम्हारी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, प्रणाम करके वापस आ गई। अब बताओ माता ने झूठ बोला कि नहीं बोला? जाकर माँ जानकी का वेश बनाकर खड़ी हो गई। यहाँ पे क्या कह दिया? कछु ना परीक्षा ली हो पाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तुरंत भोले बाबा ने सोचा जिस स्त्री को मैंने बार बार समझाया कि मेरे आराध्य है, तब तो इनकी समझ में नहीं आया। और ये परीक्षा लेने गई, बिना परीक्षा लिए चली आई प्रणाम करके, ऐसा कैसे? तुरंत ध्यान धर के देखा तो माता जो करके आई थी ना, सब दिख गया। तुरंत भोले बाबा ने विचार किया, अनर्थ कर दिया सती ने, क्योंकि राम मेरे आराध्य हैं और इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया है। माँ जानकी देखिए, जितने देवता है ना, पराई स्त्री को माता के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर राम जी शिव के राम, राम के शिव है। दुनिया समझ नहीं पाती, राम जी शिव जी को पूजते हैं, शिव जी राम जी को पूजते हैं। राम जी माँ सती को माता कहते हैं, शिव जी जानकी जी को माता कहते हैं। शिव जी ने कहा इन्होंने मेरी माँ जानकी का वेश धारण कर लिया, इसलिए मैं जब जब सती को देखूंगा मुझे मेरी माँ नजर आएगी। और जिस स्त्री में माँ नजर आने लगे वो पत्नी समान हो ही नहीं सकती, इसलिए मन ही मन संकल्प कर लिया, एही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की नमन माही। शिव जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि सती के इस स्थल से हमारी कोई भेंट नहीं होगी। जैसे शिव जी ने संकल्प किया, उसी क्षण आकाशवाणी हो गई, हे शिव जी आप धन्य हैं, आपने जो प्रण किया है इसके अनुसार आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। जैसे शिव जी ने प्रण किया, आकाशवाणी ने कहा प्रभु आप धन्य हैं। तो माता सती बार बार पूछती हैं कि नाथ आपने कौन सा प्रण कर लिया, मुझे भी बताओ। शिव जी ने कुछ बताया नहीं, जाकर कैलाश पर बैठे और समाधि में चले गए। बाबा की समाधि लग गई है, आपकी शादी हो गई है, तो कभी भी अकेले मत जाया करो, क्योंकि पूजा में बैठना, भगवान के सत्संग में बैठना, जो लोग जोड़े से हैं उनको जोड़े से बैठना चाहिए। अच्छा भले आगे पीछे बैठो वो बात अलग है, लेकिन यज्ञ स्थल में, पूजा स्थल में, सत्संग स्थल में दोनों हो तो पूरा फल मिलता है। कथा सुनने गए हैं भगवान भोलेनाथ शिव जी, कहाँ? अगस्त्य मुनि के पास। तो अकेले नहीं गए, चाहते तो अकेले भी चले जाते हैं, क्योंकि सती माता का कथा सुनने में कभी मन ही नहीं लगा। दोस्तों देखिए माता रानी के दरबार की कितनी सुंदर सजावट की गई है। भक्तजन भजन कीर्तन में मग्न हैं और पूरा माहौल भक्ति रस से सराबोर है। फिर भी भोलेनाथ अपनी पत्नी को साथ
पूजा में अकेले नहीं बैठना चाहिए। जब राम जी लंका से युद्ध करने जा रहे थे ना, तो सबसे पहले युद्ध के पहले भगवान ने शिव जी की पूजा करी, लेकिन पूजा बिना आचार्य की संभव नहीं है। तो आचार्य ने किसको बुलाया? रावण को। रावण को इसलिए रावण कहता है, देखो राम बड़ा बुद्धिमान है, जानते हो तो यदि कोई यजमान यज्ञ करना चाहता है, हवन करना चाहता है, और उसके पास यही सारे गुण शंकर जी में भी हैं, यदि दूल्हे के रूप में शिव जी प्राप्त हो जाए तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। लेकिन शिव जी कैसे मिलेंगे? जाओ तप करे कुमारी तुम्हारी, भाग्यो मेटी सकहि त्रिपुरारी। यदि आपकी बिटिया तप करती है तो फिर भोलेनाथ भी उसका भाग्य नहीं बदल सकते, दूल्हे के रूप में वही मिलेंगे। समय व्यतीत हुआ, माता पार्वती ने माता पिता से आज्ञा लेकर के चली गई तप करने। सम्मत सहस्र मूल फल खाए, साव खाए सत बरस गवाए। 1000 वर्ष तक माता ने मूल फल खाए हैं, फिर 100 वर्ष तक साग खाया। कुछ दिन बाद माता ने सिर्फ जल ग्रहण किया, बेलपत्र सूखे पत्ते खाए। 3000 वर्ष माता ने जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। नंगा रहेगा, अमंगल वेश वाला। असुस्वामी यह कहाँ मिली? किसको? पार्वती को। परिहस्त असुरेख, ये मैं नहीं कह रहा, ये पार्वती के हाथ में पड़ी रेखाएं कहती हैं कि ऐसा पति इनको मिलेगा। हिमाचल राजा घबराए, मेरी बिटिया की बात। तो दोस्तों, यह थी हमारे गांव हरनायकपुर में आयोजित माता रानी के भव्य जागरण की सुंदर झलक। उम्मीद है कि आपको यह भक्तिमय वातावरण और जागरण का यह व्लॉग पसंद आया होगा। माता रानी की कृपा आप सभी और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नई यात्रा के साथ।